हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग संविधान सभा का जो गठन हुआ उसके इम्पोर्टेंट 30 एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो आप लोगों के एग्जाम्स में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला प्रश्न आप लोगों का, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ। तो ये हुआ था भाई आप लोगों का कैबिनेट मिशन। ठीक है ना। कब आई थी कैबिनेट मिशन? 1946 में। ठीक है, कब आई थी? 1946 में। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1946 में, क्योंकि कैबिनेट मिशन भी उसी टाइम पे आया था। अगला है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, अपने आप को आंकने के लिए वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आप लोग भी आंसर लगा सकते हैं। इससे आप लोगों की जो कंसिस्टेंसी होगी अपने एग्ज़ाम को अपेयर करने की, अपने एग्ज़ाम को भाई तरीके से सॉल्व करने की, वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है ना। और आप लोगों की एक्यूरेसी बहुत अच्छी मेंटेन होगी। तो आप लोग ज़रूर पॉज करो और क्वेश्चन लगाने का प्रयास करो। अगला है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। तो ये थे आप लोगों के सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद दोस्तों, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष। ठीक है ना। अस्थाई तो सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। इसके बाद है दोस्तों, प्रारंभिक कुल सदस्य कितने थे संविधान सभा में। तो ये थे भाई आप लोगों के 389। विभाजन के बाद पाकिस्तान जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो ये थी भाई 92। कितनी थी? 92। विभाजन के बाद संविधान सभा में शेष सदस्य कितने थे। तो ये बचे आप लोगों के 299। कितने? जब पाकिस्तान 92 लोग चले गए थे उसके बाद 299 बचे। अगला प्रश्न है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो ये थी आप लोगों की 292। अगला है रियासतों से। तो रियासतों से बनी थी आप लोगों की 96 सदस्यों की संख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जाति के लिए पूछा गया है कि प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों ने किया था संविधान सभा में। तो 33%। इसका आप लोग आरक्षण से भी लगा सकते हैं कि आरक्षण 33% महिलाओं को, मुझे लगता है बहुत सारे स्टेट्स ने कर रखा है। स्पेशली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, और उत्तराखंड में 33% आरक्षण बहुत जगहों पे महिलाओं को दिया जाता है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी भाई 15। संविधान सभा में कितने अल्पसंख्यक सदस्य थे। तो ये थे आप लोगों के 60। कितने थे दोस्तों? 60। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है ना। इसको आईएमपी आप लोग कर देना। संविधान सभा के उपाध्यक्ष। ठीक है ना। उपाध्यक्ष कौन थे आप लोगों के? तो एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। दोस्तों, संविधान सभा का प्रमुख कार्य क्या था। तो संविधान का निर्माण करना। ठीक है ना। इसीलिए संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां बनाई गई। तो ये बनाई गई थी आप लोगों की 22 समितियां। कितनी? 22। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। तो ये थे आप लोगों के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी आप लोग ज़रूर डबल मार्क कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे आप लोगों के राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था। ये रखा था आप लोगों का जे.एल. नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में क्या कहा गया। तो ये कहा गया था आप लोगों का प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना आज हम जिसे कहते हैं, वही आप लोगों का क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान निर्माण में कितना समय लिया। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान सभा निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ था। तो खर्चे की बात करें तो 6.4 करोड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितने सेशन हुए, सत्र हुए। तो ये हुए थे आप लोगों के 11। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया गया, यानी कि अंगीकृत किया था? 26 नवंबर 1949, और लागू किया था आप लोगों का 26 जनवरी 1950। खैर, इससे रिलेटेड भी आप लोगों को आगे क्वेश्चन दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो हमने डिस्कस किया था इससे पहले, सेम उसी से रिलेटेड है दोस्तों। संविधान सभा ने संविधान को लागू, तो 26 जनवरी 1950। ठीक है ना। इसीलिए हम लोग रिपब्लिक डे, यानी कि आप लोगों का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष। सबसे पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे अस्थायी, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो इन्हीं को प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा का प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया था। तो ये क्या गया था आपका? 4 नवंबर 1948 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। संविधान सभा ने किसको संविधान का जनक माना है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं। तो ये हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने
अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु विशेष समिति, तो ये थी आप लोगों की अल्पसंख्यक, ठीक है ना। अल्पसंख्यकों के लिए तो अल्पसंख्यक की समिति होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों और आज का आखिरी प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब पूरा हुआ और कार्य आरंभ हुआ? तो ये हुआ था आप लोगों का दिसंबर 1946, ठीक है ना, दिसंबर 1946। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये जो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज चलाई ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और इससे बार बार आप लोगों के क्वेश्चंस इमर्ज होते हैं आप लोगों के एग्जाम्स में, और इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ या फिर पूरी टॉपिक वाली सीरीज़ आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी आप लोगों को किसी नई वीडियो में।